हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वाले परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। कथा श्रवण कर रहे समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। मित्रों, कल की कथा में हम सभी ने भगवान की प्यारी दिव्य कथा को श्रवण करी, जिसमें भगवान ने ग्राह से गर्ज की रक्षा करी। दुर्वासा जी के द्वारा दी हुई माला की इंद्र ने अवज्ञा कर दी, देवता लोग श्रीहीन हो गए। उसके पश्चात समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले, अमृत निकला और उसके लिए देवासुर संग्राम हुआ। फिर उसके पश्चात वामन भगवान का अवतरण हुआ, जिन्होंने महाराज बलि के अभिमान का मर्दन किया। उसके पश्चात हम सभी ने भगवान के मत्स्यावतार की कथा को श्रवण करी। वहीं पर अष्टम स्कंद की कथा समाप्त हुई थी। आज हम नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें वैवस्वत मनु के पुत्रों का चरित्र, महर्षि च्यवन एवं सुकन्या का चरित्र है। नाभाग, अम्बरीश, सगर, भगीरथ आदि अन्य सूर्यवंशियों का चरित्र, गंगा अवतरण की कथा, चंद्रवंश का वर्णन, ये सब कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। नवम स्कंद के 24 अध्यायों में से 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे श्री राम जी, और बाद में 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे श्री श्याम जी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हम तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु विस्तार से सुनाना संभव नहीं है।
क्योंकि अगर विस्तार पूर्वक सूर्यवंश की चर्चा सुनाने लग गया तो 100 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। ना शक्यते विस्तर तो वक्तुम वर्ष शतैरपि। इसलिए अति संक्षेप में श्रवण करो। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि मुनि हुए, मरीचि के बेटा कश्यप मुनि, कश्यप जी के बेटा व्योसान सूर्य, इन्हीं से चला सूर्यवंश। व्योसान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, सूर्यवंश में सभी राजाओं को संतान की समस्या प्रायः बनी रहती थी। प्रारंभ से यह समस्या थी। मनु महाराज के ही कोई संतान नहीं होती, तो सूर्यवंश के आदि गुरु श्री वशिष्ठ जी हैं। राजा ने उनसे प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा चाहते हैं कि पुत्र हो, पर रानी चाहती है कि पुत्री हो। महारानी जी ने हवन में नियुक्त ब्राह्मणों से कहा, ये ब्राह्मण देवताओं, ऐसा मंत्र पढ़ना कि पुत्री हो जाए, और यदि पुत्री हो गई तो हम आपको वचन देते हैं कि आपको धन से माला माल कर दूंगी, बहुत दक्षिणा दूंगी। और यदि बेटा हो गया तो सभी पंडितों को दक्षिणा काट ली जाएगी, याद रखना। ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिए। महारानी श्रद्धा सूर्यवंश की प्रथम देवी हैं जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही हैं। अन्यथा आजकल तो भैया बेटी के नाम पर सबसे ज्यादा मोह माताओं का बिगड़ता है। परिणाम यह हुआ कि महारानी जी की इच्छा अनुसार उनके गर्भ से एक बालिका का जन्म हो गया। पुत्री पाकर के रानी तो गदगद हो गई, लेकिन राजा उदास हो गए। अब उदास राजा वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर के बोले, गुरुदेव सब गड़बड़ हो गई, मैंने तो पुत्र चाहा था पर मेरे यहां तो पुत्री हो गई। गुरुजी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। हवन करने वाले होता ब्राह्मणों से जब गुरुजी ने पूछा, अरे ब्राह्मणों सच सच बताओ, क्या तुमने कुछ गड़बड़ किया है? ब्राह्मणों ने सारा हाल गुरुजी को सुनाया, और सारा हाल जान करके वशिष्ठ जी राजा से बोले, क्यों भाई, तुम दोनों पति पत्नी एक मत नहीं हो और ब्राह्मणों को बीच में फंसा रहे हो, ब्राह्मणों को दोष दे रहे हो। अब हम लोग क्या करें? यदि बेटा होता तो रानी उदास होती, और बेटी हुई तो तुम उदास हो गए। अब जो हो गया सो हो गया। राजा बोले, नहीं महाराज, मुझे तो बेटा ही चाहिए। गुरुजी बोले, अब चाहने से क्या होता है, अब तो बेटी हो गई। राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, यदि आप चाहें तो सब कुछ संभव हो सकता है। यदि आप चाहें तो ये बेटी ही बेटा बन सकती है। इस प्रकार जब खूब अरुण विनय राजा ने किया तो गुरु जी को भी दया आ गई, और फिर गुरु वशिष्ठ जी ने उसी बालिका को ही बालक बना दिया। बाद में मनु महाराज की इच्छा को नृग, सरयाति, दृष्ट, घृट, करुष, नरशंत, प्रसग्न, नभग, कवि आदि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें सरयाति नामक जो पुत्र थे, उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था सुकन्या। उस सुकन्या ने ही धोखे से अनजाने में च्यवन मुनि के नेत्र फोड़ दिए, तो च्यवन मुनि के साथ ही उसका विवाह हुआ। बाद में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के प्रभाव से नवयौवन प्राप्त कर लिया था। इन्हीं सरयाति जी के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्र में सबसे बड़ा था ककुदमी, जिसकी बेटी थी रेवती। इन्हीं रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग, आगे उनके बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज, परम वैष्णव। अम्बरीश जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त, सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होकर वे प्रभु की अष्टोयाम सेवा करते हैं। सवै मनाह कृष्ण पदारविंद, योर्वचांसि वैकुंठ गुणान वरुण ने, करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, श्रुतिम चकारच्युत तत्सत्कथा कथोदये। अम्बरीश महाराज का नियम था अपने कानों से सदा भगवान की कथा सुनना, वाणी से गोविंद के सतत गुणगान गाते रहना।
सम्राट होकर के भी ठाकुर जी के मंदिर की झाड़ू लगाने की सेवा भी स्वयं अपने हाथों से कर देते, किसी दास दासी का कोई सहयोग नहीं। ठाकुर सेवा में ऐसी अद्भुत सेवा, अरे और तो और गेहूं भी अपने हाथ से पीसते हैं, जिससे ठाकुर जी का प्रसाद तैयार करना है। ना जाने कौन कैसे बीनेगा कैसे पीसेगा, तो अपने हाथों से ही चक्की चलाते हैं। एक बार तो चक्की चलाते चलाते पसीना आ रहा था कि अचानक दिव्य सुगंध और दिव्य शीतल मंद सुगंधित हवा आई। पीछे मुड़ करके देखा तो स्वयं ठाकुर जी अपने पीतंबर से हवा कर रहे थे। और जो अम्बरीश महाराज ने देखा तो चरणों में लिपट गए, जय हो प्रभु। अरे आप ये क्या लीला कर रहे हैं, हम तो आपके दासानुदास हैं, हम किंकरों की आप इस प्रकार से सेवा करेंगे। भगवान बोले, भैया तू इतना बड़ा सम्राट होकर के मेरे लिए चक्की चला सकता है, तो क्या मैं तेरे लिए हवा भी नहीं कर सकता? भगवान बोले, अम्बरीश आज से सुदर्शन चक्र मेरा नहीं तेरा है, क्योंकि तू तो सतत मेरे भजन भक्ति में संलग्न है। तेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति ना आवे, इसके लिए मेरा सुदर्शन चक्र सदा तुम्हारे साथ है। देखो, भक्त जब अपना सर्वस्व आत्मनिवेदन प्रभु से कर देता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये भगवान की गीता में प्रतिज्ञा है। एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का निर्जल व्रत किया। व्रत तो सफल हुआ, पर द्वादशी में जब व्रत का पारायण करने लगे तो उसी क्षण महात्मा दुर्वासा मुनि आ गए। अम्बरीश ने कहा, आइए महाराज प्रसाद पाइए। दुर्वासा जी बोले, अवश्य पावेंगे, पर इस समय संध्या वंदन करने जा रहे हैं, लौट करके फिर आते हैं। यों कहा करके चल दिए। अब अम्बरीश जी महाराज दुविधा में पड़ गए, क्योंकि तिथि क्षय है, तिथि निकल रही है। ब्राह्मणों से पूछा, क्या महाराज अब हम क्या करें? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान का चरणामृत पी लो, व्रत भी खुल जाएगा और ब्राह्मण का सम्मान भी रह जाएगा। तो भगवान का चरणामृत पी करके व्रत खोल लिया, पर दुर्वासा जी को पता चला तो एकदम लाल पीले हो गए। यो मामातिथ्य माया तमातिथ्येन निमंत्र च हदत्वा भुक्तमास्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम। मेरे जैसे अतिथि ब्राह्मण को निमंत्रित करके पहले तू पारायण करके बैठ गया, अभी इसका फल चखाता हूं। क्रोध में भरे दुर्वासा ने जटा उखाड़ करके पटक दी। अब उससे एक भयंकर कृत्या पैदा हो गई। विकराल मुंह फाड़ करके राजा को खाने के लिए दौड़ी। राजा तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान के सुदर्शन चक्र ने सावधान होकर के तुरंत कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए। जो भगवान का अमोघ चक्र देखा कि दुर्वासा जी को भागते तो रास्ता नहीं मिला, आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में आए, प्रभु इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। सुदर्शन का नाम सुनते ही ब्रह्मा जी घबरा करके दुर्वासा जी को भगा दिया। भगवान शंभु की शरण में गए, हे भोलेनाथ मैं तो आपका बच्चा हूं, मेरे सुदर्शन से रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा, त्वमेव शरणम याहि, जिनका सुदर्शन है उन्हीं के शरण में जा। तब आकर के दुर्वासा जी भगवान नारायण के चरणों में जा गिरे, हे प्रभु ये सुदर्शन आपका ही अमोघ अस्त्र है और आप अनन्य ब्राह्मण भक्त हैं, अपने सुदर्शन से मुझ ब्राह्मण की आप ही रक्षा करो। भगवान बोले, मुझे भी स्वतंत्र ना समझिए, मैं भी पराधीन हूं। दुर्वासा जी के होश उड़ गए। आज नारायण कह रहे हैं कि मैं भी पराधीन हूं। भगवान अपना पारतंत्र स्वीकार कर रहे हैं। रामचरितमानस में तो नारद जी ने खूब आरोप लगाया। क्या कहा? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। पर भगवान भागवत में अपनी परतंत्रता स्वीकार करते हैं। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र युव दुजः साधुर्भिगस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। दुर्वासा जी, मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों के सर्वथा अधीन रहता हूं। वसी कुर्वन्तु मां भक्त्या सस्त्रिया सत्पतिम यथा। जैसे परम पतिव्रता स्त्री पति परायण होकर के अपने सेवा के बल पर पति को अपने अधीन कर लेती है, ऐसे ही इन भक्तों ने मेरे पारायण होकर के मुझे अपने बस में कर लिया है। जो अपना सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में आ गए, उन भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूं। हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्त तू मुस्सहे। ये भक्त सदा मुझे अपने हृदय में बांध करके रखते हैं, तो मैं भी इन भक्तों को अपने हृदय में रखता हूं।
ये भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते। तो आज मैं भी कहता हूं कि मैं भी इन भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मदन्यते ना जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा जी बोले तो आज क्या भगवत शरणागति व्यर्थ जाएगी? अरे भगवान की शरणागति से बढ़कर और कोई शरणागति हो ही नहीं सकती। मैं समर्थ नारायण की शरण में आया हूं और प्रभु आप भी हाथ उठा करके कह रहे हो कि मैं असमर्थ हूं, आपकी शरणागति कलंकित हो जाएगी। भगवान बोले ना ना, मेरी शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी। उपायम कथिष्यामि, मेरी शरण में आए हो तो बचने का उपाय बता रहा हूं। जिस वैष्णव का अपराध करके आए हो उसी के पास चले जाओ, बच जाओ। तब बेचारे दुर्वासा जी को वापस मुड़ना पड़ा और तब तक 1 वर्ष बीत चुका था। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी भाग करके वापस अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश ने उठा करके हृदय से लगा लिया, महाराज उल्टी गंगा न बहाइए, ये दास आपका अपराधी है, मुझे क्षमा करें। दुर्वासा जी बोले और सब बातें बाद में करेंगे, पहले सुदर्शन को शांत कर। 1 वर्ष से लगातार मुझे भगा रहा है। तब अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक कहा कि यदि हमारे सूर्यवंश में हमारे पूर्वजों ने सदा ब्राह्मणों को अपना इष्ट मान करके पूजा हो, हमारे हृदय में सच्ची ब्राह्मणों के प्रति यदि निष्ठा और भक्ति है, तो हे सुदर्शन, इस ब्राह्मण को आप अपने ताप से मुक्त कर दो। परंतु सुदर्शन शांत नहीं हुए। तब दूसरी सौगंध ली, मैंने समस्त प्राणियों में सचमुच अपने प्रभु का ही दर्शन किया हो, कभी किसी का हित स्वप्न में भी ना सोचा हो, सभी से उसी भावना से प्रीति की हो तो नारायण से प्रीति होती है। नारायण का ही सब में दर्शन कर सबसे मैं समान प्रेम किया हो, और यदि वाणी मेरी सत्य है तो हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। यदि नो भगवान प्रीति एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावे दुजो भवद विज्वर। ये शपथ सुनी तो सुदर्शन चक्र शांत हुए। दुर्वासा जी की सांस में सांस आई, कान पकड़ करके बोले, हे प्रभु, हो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में पितागसो अपि यद राजन मंगलानि समय हसे। प्रभु आपके चरण आश्रित भक्तों का महत्व आज मैंने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके बोले, महाराज अब चल करके प्रसाद तो पा लीजिए ताकि हम भी आपका प्रसाद पावें। दुर्वासा बोले, तो आपने क्या अभी तक प्रसाद नहीं पाया? राजा बोले, अरे प्रभु आपका निमंत्रण कर चुके थे, आपको पवाए बिना कैसे पा लेते हैं? दुर्वासा जी बोले, राम राम, अनर्थ हो गया। हम तो सोच रहे थे कि तुम पा करके बैठो। 1 वर्ष तक श्री अम्बरीश जी महाराज ब्राह्मण का निमंत्रण कर चुके थे, इसलिए भोजन ही नहीं पाए। ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज हुए। इन्हीं के पावन वंश में आगे चल के योनासु हुए, जिन्होंने भ्रमवश अभिमंत्रित जल को पी लिया था। इसलिए योनास के ही उदर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के सत्यव्रत और इनके वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित से बाहुक, बाहुक के सगर नामक पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराकर भगवान कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया। तो सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया, अपशब्द बोलने लगे, ये सवाजी हरस चौर अस्ते मीलित लोचना। इस पाखंडी को देखो, हमारा घोड़ा चुरा कर कैसे आंख बंद किए बैठा। कपिल भगवान के नेत्र खुल गए और सगर के 60,000 पुत्र जल करके ढेर हो गए। अब कैसे उद्धार हो? तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि माता गंगा के जल स्पर्श से उद्धार हो सकता है। तब सगर पुत्र असमंजस, असमंजस पुत्र अंशुमान, अंशुमान पुत्र दिलीप और दिलीप पुत्र भगीरथ, इन सब ने क्रम से तपस्या की। तब भगीरथ के तप से गंगा मैया प्रकट हुई। बोले गंगा मैया की जय। भगवान शंकर ने जटाओं के बीच गंगा जी को स्थान दिया। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे भगीरथी चल पड़ी। रास्ते में जहनु नामक राजर्षि तप कर रहे थे। गंगा ने उनकी कुटिया को बहा दिया तो जहनु बाबा ने पूरी गंगा का पान कर लिया। भगीरथ ने प्रार्थना की तो अपने कान से गंगा जी को प्रकट किया। इसलिए जहनु पुत्री बन करके गंगा प्रकट हुई और उनका नाम जाह्नवी हो गया। अंत में जहां सगर पुत्रों की भस्मी पड़ी थी, वहां जाकर गंगा मैया ने जैसे ही अपने पावन जल का स्पर्श किया, यह जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात मजा दिवा जगमु केवल देहास्म भी। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग,
खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला, रघु महाराज के अज के बेटा दशरथ, और दशरथ के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा सुना दी। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पदभ्यां प्रियायः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या सुपर्णखा प्रिय विरहर्ष रोपित बुभ्रजिं ब्रभ त्रास्तुभिर्बद्ध सेतु खलवदहना कौशलेन्द्रो वतान्नः। आइए हम भी संतों का ही अनुकरण करते हुए प्रभु श्री राम का चिंतन अपने हृदय स्थल में प्रतीकात्मक स्वरूप में स्मरण करें। श्री राम जी का चतुर्व्यूह में अवतरण हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और उनकी शक्तियों का प्राकट्य मिथिला नगरी में एक ही साथ, एक ही परिवार में हुआ। हम भी अपने हृदय भवन को अवध मिथिला बनाकर शक्तियों के साथ चारों शक्तिमानों को अपने हृदय में विराजमान करें और अपने हृदय में राम राज्य की प्रतिष्ठा करें। और वह कैसे संभव है, आइए सूक्ष्म भाव की चर्चा करके राम कथा मंदाकिनी में आचमन करते हुए आगे बढ़ें। रघुकुल नंदन चारों भाइयों में नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे। श्री राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटे अनुश्री शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय लेना पड़ेगा, जिनका स्मरण करने मात्र से समस्त शत्रुओं का पराभव हो जाए। उनका नाम शत्रुघ्न नामकरण करते समय गुरु जी ने यही कहा था, जाके सुमरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए वह शत्रुघ्न, पर बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते। तो शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति का नाम है श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति अर्थात भगवान की मंगलमय कीर्ति, उसको इन कर्णपुटों में श्रवण करो। भगवान की महिमा कीर्ति जो शास्त्रों में भरी पड़ी है तथा जो सुनते ही जीवन का मंगल कर देती है, ऐसी उस कीर्ति कथा को कर्णपुटों से अगर हम श्रवण करेंगे तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही हमें शत्रुघ्न तत्व प्राप्त होगा। भगवान की वही कीर्ति जब हमारे हृदय में पहुंचेगी तो हृदय में छुपे हुए शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उन समस्त हृदय शत्रुओं का विनाश होता चला जाएगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। संतों के सानिध्य में कथा प्रसंग श्रवण करो, ये पहली सीढ़ी है। उससे काम, क्रोध आदि भीतर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। देखो भाई, मकान में कब्जा तब होता है जब वह खाली हो। तो ठाकुर जी हमारे हृदय भवन पर कब्जा कब करेंगे? जब उन्हें खाली नजर आवे, जब देखते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, तो भगवान देखते ही समझ जाते हैं हाउसफुल है, अर्थात यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं। तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही शत्रुघ्न लाल जी भीतर के सारे शत्रुओं को समाप्त कर देंगे और भवन खाली हो गया। अब दूसरी सीढ़ी पर चढ़े शत्रुघ्न लाल जी से बड़े भैया श्री लक्ष्मण जी, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह लक्ष्मण है। और लक्ष्मण जी का लक्ष्य एक ही है, उन्हें राम जी के अतिरिक्त किसी से कोई मतलब नहीं। शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और यही शिक्षा राम जी ने भी लक्ष्मण जी को दी। भैया लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न मामा जी के यहाँ गए हैं और माता पिता से हमें वन जाने की आज्ञा मिल चुकी है। अब सारी अयोध्या का दायित्व तुम्हारे कंधे पर है, इसलिए लक्ष्मण अब यहीं रह करके अयोध्या में माता पिता की सेवा करो। इस पर लक्ष्मण जी ने तो सीधा जवाब दिया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। गुरु पितु मात न जानहु काहू, करहु स्वभाव नाथ पति पाहु जाहु। अब तुलना करें, यहाँ तीनों का नाम लिया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरु पितु मात न जानहु काहू। राम जी बोले ये तुम बोल रहे हो? अरे भाई, जब माता पिता गुरु को नहीं मानते फिर संसार में किसे मानते हो तुम? लक्ष्मण बोले संसार को जितने नाते हैं उन समस्त नातों को मैं आप में देखता हूं। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अन्य किसी को मैं नहीं जानता। भगवान बोले तुम सही कह रहे हो, क्योंकि रोज सभी लोग मुझे प्रणाम करते समय यही कहते हैं, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, पर केवल कहते ही हैं,
तुम कहां से कह रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, हे दीनबंधु, क्या तुमसे कोई झूठ भी कह सकता है? और मैं झूठ कह रहा हूं या केवल वाणी से कह रहा हूं या हृदय से कह रहा हूं? ये मुझसे ज्यादा आप समझ सकते हो। आप तो सबके अंतर्यामी हो, भीतर ही छुपे बैठे हो। आप ही भीतर झांक कर जरा देखिए कि मैं कहां से कह रहा हूं। और लक्ष्मण जी के हृदय की भावना को जब भगवान जान गए तो प्रसन्न होकर के बोले, अच्छा तो कोई बात नहीं, माता जी से आज्ञा लो और चलो हमारे साथ। ऐसा ही लक्ष्य जब हमारे जीवन में सुदृढ़ हो जाए, भगवान ही हमारे सर्वस्व जीवन धन बन जाए, तो समझ लो कि हमारे जीवन में श्री लखनलाल जी प्रकट हो गए। अब लक्ष्मण जी अकेले थोड़ी ही आएंगे, उनकी शक्ति उर्मिला देवी भी प्रकट होगी। अर्थात जब लक्ष्य लक्ष्मण जी की तरह सुदृढ़ और सुनिश्चित हो जाएगा तो हमारे हृदय भवन में प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय प्रारंभ हो जाएगा। यही समझ लो कि उर्मिला प्रकट हो गई। उर्मे प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय होना ही उर्मिला की जागृति है। प्रभु कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसकी निरंतर उत्कंठा बढ़ती चली जावे तो समझ लो कि लक्ष्य सुदृढ़ है और हमारी उत्कंठा बढ़ रही है। और लक्ष्मण और उर्मिला का जोड़ा यहां प्रकट हुआ हृदय भवन में। तब हमने 2 सीढ़ी पार कर ली। अब तीसरे भाई हैं भरत। भरत का अर्थ है भर देने वाला। भरत जी साक्षात श्री रामचंद्र जी के प्रेम विग्रह है। इनके भीतर श्री रामचंद्र जी का प्रेम इतना लबालब भरा है कि जो इनका स्मरण करता है उसके हृदय को भी राम प्रेम से परिपूर्ण भर देते हैं। विषय रस से जो जीव में भरा है उसे निकाल कर बाहर करते हैं और उसके भीतर राम रस भर देते हैं। यही भरने का काम भरत जी करते हैं। गोस्वामी ने संकेत दिया, भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस बिरती। अब हृदय हमारा राम जी के प्रेम से परिपूर्ण हो गया। तब भरत जी की शक्ति मांडवी प्रकट हो गई। हम राम प्रेम से भर गए। उसकी पहचान यही है कि ब्रह्मांड में चराचर प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में ऐसा प्रेम जागे जैसा माँ का पुत्र के प्रति होता है। तब समझ लो कि मांडवी शक्ति जागृत हो गई। अब ये 3 सोपान जब पार करेंगे तब रामलला हमारे हृदय में गमन करने के लिए प्रकट होंगे। रम क्रीडायाम धातु से राम शब्द बनता है। जो योगियों के हृदय में रमण करे वह, या योगी जिस तत्व में रमण करे वो श्री राम है। हमारे हृदय में इस प्रकार से जब 3 सोपान हम पार कर लेंगे तो श्री राम भी हृदय भवन में अवधपुरी बना करके प्रकट हो जाएंगे। और राम जी कौन है? राम जी का स्वरूप क्या है? तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम वस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। श्री राम जी तो साक्षात आनंद के सागर हैं। जब हृदय में राम राज्य स्थापित होगा तो भीतर हमारे आनंद का ही साम्राज्य होगा। सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और हमारा हृदय भवन भगवान का मंगल भवन बन जाएगा। जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध के अनुसार दैहिक दैविक भौतिक ताप जीव को प्रभावित करते रहते हैं। परंतु यदि भीतर राम जी का आनंद विराजमान है तो जो दैहिक दैविक भौतिक ताप की आग में हम जो तप रहे हैं उस संताप को दूर करने के लिए सीता जी शीतल छांव बनकर सिर पर अपना कृपामय वरद हस्त रख देंगी। ऊपर से किशोरी जी का कृपामय वरद हस्त होगा तो त्रिताप की ज्वाला भी शांत हो जाएगी। भाई धूप पड़ रही है तो धूप का तो हम शांत नहीं कर सकते, पर छाता तो लगा सकते हैं। और छाता लग गया तो धूप शांत या कम हो तो सकती है। तो त्रिताप जो जीव को सता रहे हैं उसको शीतल करने के लिए किशोरी जी की कृपा की छांव होगी और भीतर हमारे राम जी आनंद सिंधु बन करके रमण करेंगे। तो भीतर का आनंद और भीतर की शीतलता प्राप्त हो जाएगी और जीव शाश्वत शांति और शाश्वत सुख को प्राप्त करने में आज भी समर्थ हो सकता है। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब चंद्रवंश की परम पूर्णमयी कथा का श्रवण करें। अथाता श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनः, यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पूर्ण कीर्तया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब चंद्रवंश की परम पूर्णमयी कथा का श्रवण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा जिनसे चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा हुए और इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ।
तथा इनकी आयु श्रुतायु सतायु रय जय विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल करके महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी याति ययाति संयाति आयाति वियाति कृति आदि 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी ही हो गया। दूसरे बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी और दूसरा विवाह विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा से। ययाति की यदु तुर्वसु द्रुह्यु अनुपुरु आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटा बेटे का नाम पुरु जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी के हिसाब से जब ययाति बुढ़े हो गए तो वह वृद्धावस्था पुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली और अपनी युवा अवस्था पिता को प्रदान कर दी। इसलिए ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया और बड़े पुत्र को शापित किया तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए जो बचपन से ही सिंहों से क्रीड़ा किया करते थे। इसी प्रतापी वंश के राजा रंतिदेव हुए जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ। तुम पुरुवंशी हो और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई यदु उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में भी अजमीढ़ देवमीढ़ सूरसेन प्रभाती आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनंदुंदभी। इन्हीं का नाम वसुदेव है। वसुदेव की 7 पत्नियां थीं। उनके सप्तम पत्नी देव के गर्भ से 8 संतानें हुई। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया भगवान आपने मुझे सूर्यवंश की वंशाली और चंद्रवंश के राजाओं की गाथा तो बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तब इतनी जल्दी चटपट कैसे कर गए, जिनके लिए मैं कितना उताला बैठा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने वंशों के साथ कैसे हुआ। महाराज जिज्ञासाएं तो बहुत है। मैं जानता हूं कि श्री कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। दवाइयाँ कई प्रकार की होती हैं। एलोपैथी का भरोसा नहीं, कब कौन सी दूसरी बीमारियां पैदा कर दे। आयुर्वेदिक तो बहुत बढ़िया है पर मुंह बहुत कड़वा कर देता है। पर सबसे बढ़िया मीठी दवा है होम्योपैथिक। 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ, मुंह मीठा होता जाए और बीमारी जड़ से मिटती जाए। तो ऐसे ही कृष्ण कथा की जो औषधि है वह भवरोग की मीठी दवा है। योगाभ्यास करते करते थोड़ी गड़बड़ हो गई तो फिर गिर भी सकते हैं। ज्ञान में ज्ञानाभिमान का डर है पर भक्ति रस बिल्कुल मीठा है। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, इनकी रूप सुधा का पान करते जाओ और जन्म मरण की बीमारी से जड़ से मिटाते जाओ। अब परीक्षित ने कई प्रकार से सुखदेव भगवान से प्रश्न किए। परीक्षित ने कहा भगवान सुखदेव ने कहा कि आगे की कथा कल सुनाऊंगा। अब आज यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। कल की कथा बड़ी ही आनंददायी है। भगवान कृष्ण की कथा आएगी, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।